अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं आयशा वेलकम करती हूँ किचन कैफ़े में। आज आप लोगों के साथ रेस्टोरेंट से मिलने वाला स्टफ़ चिकन, उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। इजी रेसिपी है, खाने में मज़ेदार, और रेस्टोरेंट से ये बहुत महंगा चिकन मिलता है, तो उससे बेहतर है कि वही चीज़ें आप घर में लाएँ। आप काफ़ी अरसा जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे। जैसे चीज़ है तो वो भी जो है ना वो अगर 1 केजी ले लिया जाए ना तो काफ़ी टाइम उससे निकल जाता है, और बड़ी ज़्यादा जो है ना वो आप चीज़ें बना सकते हो। और यहाँ पे जो है ना मैंने चीज़ ली है, अ, मैदा है और ब्रेड क्रम्स हैं। 4 जो है ना वो मैंने लिए हैं ब्रेस्ट के पीस, क्योंकि ये 2 थे टोटल, तो इनकी कटिंग करके तो ये 4। ज़्यादा जो है ना मैंने इसको पतले स्लाइसेस में नहीं कट किया, क्योंकि आज इस तरह ट्राई करेंगे, फिर किसी दिन और जो है ना वो दूसरी रेसिपी भी मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे जो है ना इनकी पॉकेट्स बना ली हैं, और नमक काली मिर्च के साथ सिर्फ मैंने इसकी मैरिनेशन की थी। आप चाहें तो इसमें और दड़ा मिर्चियाँ, केचप वगैरह, तो या मस्टर्ड सॉस कुछ भी लगाना चाहें मैरिनेशन में तो लगा सकते हैं। मैंने बिल्कुल सिंपल से तरीके से जो है ना वो बनाए हैं, और इसकी सॉस जो है वो आपको बड़ी मज़ेदार लगेगी, जो पाइनएप्पल सॉस इसके साथ सर्व होती है, और सस्ती भी। क्योंकि वैसे अगर पाइनएप्पल का हम टिन लाएंगे तो वो तो आप सबको उसकी कीमत का पता है, लेकिन मैं इसको जो है ना वो बनाऊंगी टैंग के साथ। तो यहाँ पे जो है ना नमक काली मिर्च को अच्छे से जो है मैंने लगा लिया सारी ब्रेस्ट के ऊपर, और खुले बर्तन में जो है ना ये सारी चीज़ें डालनी है, क्योंकि इससे जो है ना अच्छे से कोटिंग हो जाएगी। और बाहर से हम लोगों ने ये चिकन खाया था तो 2300-2400 का जो है ना वो एक पीस मिला था, और इसमें जो है ना उसके साथ उन्होंने चावल सर्व किए थे, और साथ में था जो है ना पाइनएप्पल सॉस, और इसके साथ फ्राइज़। और इतने कम खर्च में हम लोग ये घर में बना सकते हैं। आप अपनी फैमिली के हिसाब से बनाएं, और इतना पीस अगर मतलब 2-3 लोग जो है ना वो एक पीस को खा सकते हैं, 2 लोग तो पक्का खा सकते हैं। तो साथ में ये ना कि हम लोगों ने तो कुछ और ज़रूर खाना होता है, जैसे कोई चावल या रोटी। खाली तो हम लोग खाते नहीं हैं, फिर अपनी भूख भी तो मिटानी है ना। और यहाँ पे अच्छे से जो है ना मैंने चीज़ की फिलिंग काट ली, और सबसे पहले जो है ना मैं इसको मैदे में इसकी कोटिंग करूँगी, उसके बाद जो है फिर अंडा, और उसके बाद ब्रेड क्रम्स। तो हमें तो बड़े मज़ेदार लगे। आप लोग अब बनाओगे, ट्राई करोगे तो फिर पता चलेगा कि आपको जो है ना वो कैसे लगे हैं। जिन लोगों ने पहले बनाए हैं उन्हें तो अंदाज़ा होगा ही कि ये किस कदर जो है ना वो मज़े का चिकन बनता है। और यहाँ पे जो है ना अब मैं इसकी अंडे के साथ करूँगी, और जब ये आता है ना स्टेप, तो हाथ जो है ना वो बड़े ज़्यादा चिपकू चिपकू हो जाते हैं। लेकिन मुझे जब भी मैं कोई इस तरह कोटिंग वगैरह करनी होती है ना, मुझे एक अजीब सा मेरे हाथों में जब चिपकता है ना तो बुरा लगता है, क्योंकि मैं अक्सर काम जो है ना वो चम्मच के साथ कर लेती हूँ। लेकिन फिर जब ब्रेड क्रम्स की बारी आती है तो ये है कि एक दफ़ा थोड़ी बहुत इनके ऊपर डाल दी जाए ना, तो फिर वो ज़्यादा जो है ना आपके हाथ नहीं गंदे होते। और यहाँ पे जो है ना इसी तरह सारी मैंने अच्छे से कोटिंग कर ली, और फ्राई करते हुए बिल्कुल भी जो है ना चीज़ मेल्ट होके बाहर नहीं निकला, तो ये मुझे अच्छी बात लगी। पहले मैं इसको ना शैलो फ्राई करूँगी, ताकि एक दफ़ा ये थोड़ा सेट हो जाए, इसके बाद इसको मैं डीप फ्राई करूँगी, क्योंकि जो चिकन था वो मतलब फुल ब्रेस्ट है, इस वजह से थोड़ा जो है ना वो इसकी जो है ना मुझे ये लगा कि कच्चा ना कहीं अंदर से रह जाए। लेकिन ये वाला चिकन भी बिल्कुल मुझे ऐसा लगा इसका कि जिस तरह हम लोग बनाते हैं स्टेक वगैरह, बिल्कुल इस तरह ही मुझे ये चिकन लगा। लेकिन अच्छे से कुक होना चाहिए, क्योंकि मुझसे तो बिल्कुल नहीं खाया जाता कच्चा, क्योंकि मैंने देखा है लोग स्टेक तो बिल्कुल कच्चा भी खा लेते हैं अंदर से। मतलब कई दफ़ा अगर बीफ वगैरह में बनता है ना तो अंदर से खून भी जो है ना वो नज़र आ रहा होता है। मैंने तो कभी बीफ का ट्राई नहीं किया। और इसके साथ जो है ना मैंने फ्राइज़ कटिंग करके रख ली है, सारे काम एक दफ़ा कर लिए। तो उसके बाद जो है ना मैं सॉस बनाऊँगी, और फिर इसको हम फ्राई करेंगे। और साथ साथ छोटे छोटे काम जो है ना वो मिल मिला के काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन अगर आपने कम खर्च में चीज़ें खानी है, फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। और अब जो है ना वो मैं बनाऊँगी इसकी सॉस। और मुझे भी ऐसे ही मेरे पास ये साशे पड़ा हुआ था, ऐसे ही कभी ग्रोसरी करते हुए जो है ना वो मैं ले आती हूँ। हालांकि हम लोग इस तरह जूसेस वगैरह मैं नहीं अपने घर में जो है ना बनाती, लेकिन ले आती हूँ चीज़ें। तो मैं ले आई ये वाला, तो काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था। तो एक दिन ऐसे मुझे ख़्याल आया कि अगर पाइनएप्पल जो है ना वो लाया जाए तो वो ज़्यादा मतलब कॉस्टली पड़ेगा, तो उससे बेहतर है कि मैं इसके साथ सॉस बना लेती हूँ। वैसे भी
पाइनएप्पल को भी ग्राइंड करके डाला जाता है और ये भी बड़ी अच्छी सॉस बनी थी। आपको अच्छा लगेगा, आप ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ में मैंने इसके अंदर जो है ना नमक और डाल दिए, जो है ना चिली फ्लेक्स डाल दिए, और कोई चीज़ भी मैंने इसमें नहीं ऐड की थी। आप चाहें थोड़ा लेमन डाल लें या सिरका डाल लें। मीठा क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत मीठा होता है, और क्योंकि ये मेरा ख्याल है 4 ग्लास तो इससे बन जाते होंगे, और मैंने इसमें 1 ग्लास पानी डाला था और थोड़ा इसको जो है ना वो गाढ़ा किया, तो अच्छे से जो है ना मुझे तो बड़ी परफेक्ट सॉस लगी है। और देखिए इसकी जो है ना इस तरह, मतलब वो जिस तरह हम शीरा बनाते हैं उस तरह ये बन गया। तो उसके बाद जो है ना अब करते हैं चिकन को फ्राई। और पहले मैं इसको शैलो फ्राई इसलिए कर रही हूँ, मुझे लग रहा था ये ना मैं इसको डीप फ्राई करूँ और काम जो है ना वो ख़राब हो जाए। डर भी लगता है ना इस तरह का काम करते हुए, क्योंकि उन लोगों के पास होते हैं बड़े फ्रायर, तो उसमें जो है ना मुझे लगता है ज़्यादा चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाती हैं, और जो है ना उनका बड़ा टेम्परेचर बड़ा बड़ा मेंटेन होता है। तो घर में फिर यही है कि थोड़ी बहुत जो है ना वो कसर रह भी जाती है, लेकिन फिर भी बड़ा अच्छा जो है ना बड़ा मज़ेदार बना है, बड़ा अच्छा बना था। क्योंकि मैं कभी भी जो है ना अपने काम को मैं ये नहीं कहती कि यही 100% ठीक है, क्योंकि लेकिन जो लोग प्रोफेशनली काम करते हैं उनके हाथ में ज़्यादा जायका है, लेकिन ज़्यादा साफ़ सुथरा और कम खर्च में अपने घर में ही हम बना सकते हैं, ये बात पक्की है। इतना सा भी घी ऑयल होता है, तो मतलब मैं तो बिल्कुल ज़्यादा उसमें चीज़ें बार बार फ्राई नहीं करती हूँ। तो ये अच्छी चीज़ है एक कि चले खाना तो है, और बहुत कम फ्राई चीज़ें हम लोग बनाते हैं। और यहाँ पे देखिए तीनों पे कितना अच्छा कलर आया। जब मैंने इनको फिर डीप फ्राई किया तो थोड़ा सा जो है ना कलर, वो ज़ाहिर बात है फिर ब्रेड क्रम्स होती हैं, फ़ौरन उनका कलर जो है डार्क हो जाता है। लेकिन फिर भी जो है ना मैं पहुँच गई। और यहाँ जो है ना अभी मैं इसको करूँगी कढ़ाई में ट्रांसफ़र, क्योंकि पहले मेरा इरादा था कि मैं यहीं जो है ना इसको इसी पैन में फ्राई करूँगी, लेकिन मुझे फिर दरमियान में जो चिकन का लगा के जो थोड़ा कच्चा है, तो फिर मैंने कहा डीप फ्राई करते हैं, फिर बाद में जो है ना वो फ्राइज़ बनाएंगे। और हमें तो जो है चिकन और इसके साथ सॉस सबको बड़ी अच्छी लगी, और मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना वो सॉस अच्छी लगी, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे इतना ज़्यादा ना मीठा पसंद नहीं करते, लेकिन इसके साथ जो है ना वो एक खट्टा मीठा सॉस का टेस्ट वो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा है। और यहाँ पे जो है ना चारों मैंने फ्राई कर लिया। आप इनकी लुक देखें, जितने कैमरे में थोड़ा सा कलर डार्क आता है, वरना इतना डार्क जो है ना वो नहीं था। और साथ में फ्राइज़, और अगर चावल भी होते तो क्या ही बात होती। हम लोगों ने तो वैसे बाद में साथ में रोटियां भी मंगवा ली थी, क्योंकि रात को मैंने ये बनाए, तो फिर ये ना हो कि आधी रात को भूख लग जाए। किसी ने आधी खा ली, चले थोड़ी थोड़ी सी अपने रोटी भी खा ली, और मज़े का जो है ना वो स्टफ़ चिकन भी खा लिया। और आखिर में ये कहूँगी दुआओं में याद रखें, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें, और मज़े मज़े के खाने बनाएं, ख़ुद भी खाएं और औरों को भी खिलाएं। और यहाँ पे देखें जो है ना इसकी लुक, हमें तो इतना ज़्यादा जो है ना वो टेस्टी लगा, और हमें तो खाते हुए जो है ना वो पता ही नहीं चला कि कितनी जल्दी ये जो है ना वो ख़त्म हो गया था। और आप लोगों को अच्छी लगे मेरी रेसिपी, ज़रूर ट्राई करना, बच्चे आपके खुश हो जाएंगे। और अभी लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।